जाहिद भाई थोड़ा मुझे रिस्पॉन्ड आप करें। आर्मी चीफ साहब ने कहा कैसे बंदा है तो कैसे एंकर है? एंकर आपको किसने बनाया है? आप वो एक तकरीर कर रहे हैं, हम तकरीर सुन रहे हैं। सर मैं आपकी भी तो तकरीर उतनी सुन रहा हूं ना सर, मैं बिल्कुल बैलेंस टाइम दे रहा हूं जाहिद साहब। फिर आप बीच में अगर आपने इंटरफेस किया नहीं नहीं जाहिद साहब आप मुझे सजा दे दीजिएगा। अगर आपको टोकना मना है ना तो मुझे आप सजा दे दीजिएगा, ठीक है? आप मुझे बताएं आर्मी चीफ ने पाकिस्तान आपको टोको, मुझे क्यों टोक रहे हैं? अच्छा मेरी सर मैं आपकी बात बहुत जिम्मेदार वाली पोजीशन पे है ना, आप हुकूमत में है ना सर, तो मैं हुकूमत में हूँ तो मुझे तो सुनने दो ना। आपसे इल्तिजा भी तो करनी होती है ना सर। एक इल्जाम आपने लगाया, एक इल्जाम सलमान आप दूसरों को मौका नहीं दे रहे। अच्छा नहीं, आप सुने, आपने कहा एक अब मुझे पहले सवाल करने देंगे जाहिद भाई। लगाया तो मैं करो, तुम जाहिद भाई सवाल तो मैं ही करूंगा चाहे कुछ भी कर ले आप। जाहिद भाई सवाल मुझे करने दें। मेरे बात पहले सुन लो, मेरे बात अभी मैंने बात सवाल ही नहीं किया। कह रहा हूँ कि आप एंकर है, आप इल्जाम नहीं लगा सकते। आपने एक इल्जाम लगाया, क्या लगाया? फारी करोगे। क्या लगाया? आपने ये कहा कि मैंने कहा कि जो नवाज शरीफ उसका भाई बेटा, मैंने भाई नहीं कहा, आप गलत बात करते हैं। तो क्या बताया? ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर है, उसके पार्टी बेटी हुई है, अगर वो सदर है वो नहीं आया तो उसकी पूरा पार्टी बेटी है। तो बात तो भाई बैठा हुआ है ना सर, इसमें ऐसी कौन सी माइंड करने वाली बात है? आपने भाई के लिए सर उनका भाई है ना, तरफ से तुम बनाते जाते। सर उनका भाई है ना, इसमें ऐसी कौन सी नाराज होने वाली कौन सी बात है? बात नहीं होती है। ओ जाहिद भाई क्या हो गया आपको? बात नहीं है। मैं समझा मैंने कोई बड़ा काम कर दिया है। सलमान हमें भी बोलने नहीं बेग साहब ऐसे ना करें ना, मैं जरा प्लीज, मैं आपके लिए भी पूरा टाइम रखा हुआ ना सर। पहले मैं जरा जाहिद भाई मुझे जरा छोड़ दें, सारी चीजें मुझे बताएं कहाँ रखा है आपने? हद होगी बेग साहब, मैंने सबसे ज्यादा आपको टाइम दिया है। अच्छा मुझे ये बता दें जाहिद भाई, आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाना है जी, आपको क्या इससे मुराद लगती है? और इस वक्त कौन सी स्टेट है? सॉफ्ट स्टेट है पाकिस्तान? ये तो आपने कहा या उसने कहा, मुझे तो उसका नहीं पता है, लेकिन एक बात मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ। जी जी ऑपरेशन लगा रहा है, ऑपरेशन की कोई बात हुई नहीं। ठीक है, देखिए टारगेट ऑपरेशन तो अभी भी हो रहा है और पहले से हो रहा है, वो तो उसने करना ही करना है। ऑपरेशन तो उस इलाके में होते हैं जिस तरीके से आपको याद होगा कि मलाकन डिवीजन जब कब्जा हुआ तो हम और पीपल, उस वक्त मैं एमपी में था, पीपल पार्टी और हम उस वक्त हुकूमत थे, हमने मुज़ाकरात की, जब नाकाम हुए तो फिर हमने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन उसको कहते हैं कि लोगों को वहां से डिस्लोकेट किया, आम पब्लिक को वहां से निकाला ताकि ज्यादा डैमेज ना हो, उसको ऑपरेशन कहते हैं। ये तो टारगेट ऑपरेशन है, अगर कहीं पे वो तो रुकता नहीं है। ठीक है, आप मुझे बता दें कि आप ये कहते हैं कि जी हमारे सूबे में बेहतरी है, तो इसके वज़ीर-ए-आला कहते हैं कि हम यहाँ पे गुड तालिबान है जो दिन दिहाड़े लोगों से बता मांगते हैं। कौन कह रहे? वज़ीर-ए-आला चीफ मिनिस्टर इस वक्त पख्तूनख्वा के गंडापुर साहब कह रहे। ये कब कहा उन्होंने? हालात ठीक नहीं है ना, कल उसकी तकरीर में देखे ना। दूसरा वो कहते हैं कि मैं किसी को ऑपरेशन करने, तो ऑपरेशन हो नहीं रहे तो किस चीज के ऑपरेशन नहीं करने दे रहे? यही तो मैंने सवाल भी रखा ना सर, ऑपरेशन तो जो चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं ना, ये कौन सा ऑपरेशन है मैं जिसके लिए वो तैयार नहीं है या इजाजत नहीं देंगे? मेरे तो सवाल इब्तिदा का यही था ना जाहिद भाई। यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि कौन सा ऑपरेशन है कि वो नहीं करने दे रहा है। ऑपरेशन नहीं है, ऑपरेशन यही है जो आप टारगेट ऑपरेशन जो होते हैं। देखे अभी जो आप रेल का वाकया हुआ उसमें ऑपरेशन, उसको आप ऑपरेशन कहेंगे या नहीं कहेंगे, जहाँ पे टेररिस्टों ने किडनैप किया था ट्रेन में जितने भी लोग थे, ठीक है, तो वो अब उसको ऑपरेशन कहे या उसको जो मर्जी कह दे, ठीक है। इसी तरह सब जगहों पे देखिए बलूचिस्तान के और खैबर पख्तूनख्वा की बात में फर्क है। वहाँ पे एक ऐसी बात चली है कि जी एहसास महरूमी है, ठीक है, एहसास महरूमी के लिए वो लोग अपने उठे हैं, ठीक है। खैबर पख्तूनख्वा में तो ये टेररिस्ट जो इन लोगों ने 40,000 ला के इधर आबाद किया था, ये उसी का समाज हम भुगत रहे, ठीक है। देखिए जब 100 टेररिस्ट जो अंदर थे जिसको सजा मिली थी, इनके सदर साहब ने जुम्मश को रिहा कर दिया, और याद होगा कि जमान पार्क में सारे स्वात वाले उधर मौजूद थे। मैं तो दिल के रहने वाला हूँ, मैं सबको जानता हूँ। ठीक है, हार्ड स्टेट से मुराद क्या ले सर जो बनना चाहिए हमें? हार्ड स्टेट से मुराद क्या लें? क्या? आर्मी चीफ का ये कहना कि हमें हार्ड स्टेट बनने की जरूरत है। देखिए वो उन्हीं के खिलाफ जो कर रहे हैं ना, तो यही है ना, ये जो टारगेट ऑपरेशन कर रहे हैं, ये हार्ड नहीं है क्या? और क्या हो सकते हैं? ठीक है। और जो अगर आप अफगानिस्तान से जहां से उनको इशारे मिलते हैं, जहां पे उनके बेसिस बने हुए, अगर उसको वो एक्शन लिखते तो आप और हमें क्या इतराज होना चाहिए? ये मुझे बता दे।
क्योंकि वो वहाँ पे बैठे हुए सेफ हेवन है, उनके लिए वो उधर Okay. जाके हमले करते हैं, वहाँ से Okay. राबिते रखते हैं। Thank you, तो जाहिद भाई। उसमें आर्मी चीफ कहता है कि जी मैं उसके खिलाफ एक्शन करूंगा, तो हमें कोई इतराज होना चाहिए। ओके ओके या ओके तो ये कि वो हुकूमत उसको कंट्रोल करे, ओके अफगान हुकूमत उसको कंट्रोल करे, उसको हमारे मुल्क के अंदर जो है ना जो अटैक्स कर रहे हैं या दहशतगर्दी करे उसको वो मना करे। अगर वो नहीं कर सकते हैं ओके तो फिर इख्तियार तो है ना कि अच्छा